देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्मारकों को लेकर बवाल लगातार जारी है। ये बवाल कभी ताजमहल तो कभी ज्ञानवापी मस्जिद तो कभी कुतुब मीनार तक पहुंच चुका है। इसी के बीच उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में ताजमहल के 22 कमरों को खोले जाने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इस याचिका में अदालत से मांग की गई है कि सालों से बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाया जाए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI से उसकी जांच कराई जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आज आप ताजमहल के कमरे देखने की मांग कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि हमें जज के चैम्बर में जाना है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह जाएं और MA नेट JRF करें और उसके बाद शोध में ऐसा विषय चुनें। फिर अगर कोई संस्थान उन्हें यह शोध करने से रोके तो हमारे पास आए। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में जस्टिस DK उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत में सुनवाई में याचिकाकर्ता रजनीश सिंह के वकील ने कहा कि देश के नागरिकों को ताजमहल के बारे में सच जानने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कहा, मैं कई RTI लगा चुका हूँ, मुझे पता चला है कि कई कमरे बंद हैं और प्रशासन की ओर से बताया गया कि ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर कोई चीज ताजमहल में छिपाई गई है तो उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए। वहीं वकील ने कहा कि मैंने औरंगजेब की एक चिट्ठी देखी है जो उसने अपने अब्बा को लिखी थी। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आप दरवाजे खोलने के लिए आदेश मांग रहे हैं, आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग कर रहे हैं। इसके जवाब में यूपी सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में आगरा में पहले से ही मुकदमा दर्ज है और याचिकाकर्ता का इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं इस तथ्य पर बात ही नहीं कर रहा कि वह जमीन भगवान शिव से जुड़ी है या अल्लाह से। मेरा मुख्य मुद्दा वो बंद कमरे हैं और हम सभी को जानना चाहिए कि आखिर उन कमरों के पीछे क्या है। इसके बाद 2 न्यायाधीशों की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि जाइए MA करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए। अगर कोई संस्थान आपको रोकता है तो हमारे पास आइए। अदालत ने पूछा कि आप किससे सूचना मांग रहे हैं। इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रशासन से। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर वो कह चुके हैं कि सुरक्षा कारणों से कमरे बंद हैं तो वही सूचना है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो इसको चुनौती दीजिए। आप MA कीजिए और फिर नेट JRF करिए और अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको इस विषय पर शोध करने से रोके तो हमारे पास आइए। अदालत ने कहा कि क्या आप मानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया? क्या हम यहाँ कोई फैसला सुनाने आए हैं कि इससे किसने बनवाया या ताजमहल की उम्र क्या है? आप हमें उन ऐतिहासिक तथ्यों को बताएं जिन्हें आप मानते हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आप दरवाजा खोलने के लिए आदेश मांग रहे हैं, आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इस पर कुछ फैसले दिखाना चाहता हूं। इस पर अदालत ने कहा कि याचिका मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और अब आप ये सब कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आप मेरे घर आइए और हम इस पर बहस करेंगे, लेकिन अदालत में नहीं। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 बजे तक का समय दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।